आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में चले आ रहे हैं। तो टोटल मैंने ये 5 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट डे देखिएगा। इसी पैटर्न में हम लोग क्वेश्चंस किए थे, बट वहां पर था हमको रेट ऑफ टाइम निकालना। आज सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, आज हमको यहाँ पर सम निकालना है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और इसका शॉर्टकट ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लॉन्ग कट में हम लोग देखिए लास्ट डे किए थे, बहुत लेंदी हो रहा था, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में चले गए थे टाइम निकालने में। उसी तरह से आज हम लोग सम के लिए भी शॉर्टकट में ही आ जाएंगे। क्या क्वेश्चन है? A certain sum is invested for certain time, it amounts to 80 at 5% per annum। हम बोल सकते हैं कि A1 80 है, R1 5% है, but when invested at 2% per annum, यानी R2 2% है, its amount to यानी A2 बोल सकते हैं हम, A2 है हम लोग का 40 रुपीज। फाइंड द सम यानी सम कितना है, ये क्वेश्चन है। तो हम यही बोलेंगे कि फार्मूला से ही बनाते बेटर रहेगा, क्योंकि बिना मतलब में लेंदी करके लाभ है नहीं। तो सम का फार्मूला है हम लोग का A2R1 माइनस A1R2। याद रखिएगा ये उल्टा है, देखिए A2R1 लिखे और ये A1R2 लिखे, डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 यानी फर्स्ट रेट माइनस सेकेंड रेट। अब A2 पता है हमको 40 है, R1 फर्स्ट वाला रेट 5 है। परसेंट यूज नहीं करेंगे, परसेंट तो कट ही जाएगा, इससे खाली 10 नंबर यूज कर लीजिए। A1 80 है और R2 हम लोग का है 2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। R1 5 है, R2 2 है, तो 40 इंटू 5 200 माइनस 160 डिवाइडेड बाई 3। तो 200 माइनस 160 40 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 13। 40 डिवाइडेड बाई 3, इसको इसी फॉर्म में रख दे रहे हैं हम, 40 डिवाइडेड बाई 3 के फॉर्म में रख दे रहे हैं हम। यानी फिर से एक बार देख ले रहे हैं हम लोग, A2R1 माइनस A1R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। तो अब A2 पता है 40 है हम लोग का। उसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखा है क्वेश्चन में, R1 फर्स्ट रेट 5 है, तो 40 इंटू 5 माइनस A1 हम लोग का 80 है, इंटू R2 हम लोग का 2 है, तो 80 इंटू 2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2। तो फर्स्ट रेट 5 है, सेकेंड रेट 2 है, तो 5 माइनस 2, तो ये 200 माइनस 160 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो 200 माइनस 160 यानी 40 हो जाएगा, 40 बाई 3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, ये आंसर पर डिपेंड करेगा कि आंसर है क्या। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ए सर्टेन सम मनी अमाउंट टू 550 इन 3 इयर्स। देखिए एक अमाउंट है जो 550 हो जाता है 3 इयर्स में, और 2 रुपीज 650 इन 4 ईयर, और 650 हो जाता है 4 ईयर में। अब देखिए 550 3 ईयर में था, 650 4 ईयर में हो गया, यानी ये 3 से 4 मतलब 1 ईयर का जंप है। इसका मतलब 1 ईयर का इंटरेस्ट बोल सकते हैं कितना है, 550 से 650 तो 100 है। तो 1 ईयर का हम लोग इसको इस तरह से बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 2 का बात करेंगे हम, तो अमाउंट दिया है, फर्स्ट वाला अमाउंट का बात करेंगे हम तो 550 है, और इसके अकॉर्डिंगली टाइम 3 ईयर्स है, और हम लोग वहां से फिर ये एक सेकेंड अमाउंट भी है, ये अमाउंट 1 बोल सकते हैं, और ये टाइम 1 बोल सकते हैं। एक अमाउंट 2 भी है, या फिर इसको हम लोग A1 का फॉर्म में लिखते हैं ना, आपको समझ में आएगा। इसको A1 ही लिखते हैं, जिस तरह से इधर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे थे हम। तो A1 550 है और T1 ये हम लोग का 3 ईयर्स है। चलिए उसका A2 650 है और T2 ये हम लोग का 4 ईयर्स है। तो अब देखिए ये टाइम 3 से 4 हो गया, अमाउंट 550 से 650 हो गया, यानी SI फॉर 1 ईयर, यानी 1 ईयर क्यों बोल रहे, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि वो 1 साल का है। 3 से 4 1 साल का डिफरेंस है। तो SI 1 ईयर का, तो 1 ईयर का SI कितना होगा, 550 650 तो 100 होगा। अब SI फॉर, अब देखिए अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, आप 3 ईयर लेके बना सकते हैं, आप 4 ईयर लेके बना सकते हैं। अगर 3 ईयर लेके बनाएंगे तो आपको 550 लेके बनाना पड़ेगा, और अगर 4 ईयर लेके बनाएंगे तो आपको बनाना पड़ेगा 650। चलिए हम फर्स्ट लेके ही बना लेते हैं। तो SI फॉर 3 ईयर्स तो 100 इंटू 3 यानी 300 आ जाएगा। अब देखिए इसके साथ से सम कितना आ जाएगा,
देखिए अमाउंट है 550, तो 550 में अगर सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे यही हम लोग का सम हो जाएगा। तो 550 में से 3 माइनस क्या ये हो गया हम लोग का 250। तो उम्मीद करते क्लियर है सम। मेरा क्वेश्चन क्या, फाइंड द सम, तो यही हम लोग का सम रहा। आप सोचेंगे नहीं हम उसको 4 ईयर बनाते हैं तो 1 ईयर का 100 है तो 4 ईयर का 400 हो गया, और 650 में से 400 माइनस करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, सम 250 ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं इसके लिए फॉर्मूला नहीं अप्लाई की, ये ऐसे ही ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रुपीज 4000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 4000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं सच दैट वन पार्ट इन्वेस्टेड एट 3% एंड अदर पार्ट भी 5%, यानी फर्स्ट पार्ट को 3% इन्वेस्ट किए और सेकंड पार्ट को 5% में। एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट, टोटल एनुअल इंटरेस्ट हमको मिलेगा 144, फाइंड द ईच पार्ट। तो ईच पार्ट यानी दोनों ही पार्ट निकाला, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। मान लेते फर्स्ट पार्ट x है, सेकंड पार्ट 4000 माइनस x होगा। अब नाउ देखिए टोटल इंटरेस्ट गिवन है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट ये गिवन है आपका 144। अब टोटल एनुअल इंटरेस्ट देखिए फर्स्ट पार्ट x है और रेट है फर्स्ट पार्ट का 3%, तो 3/100 प्लस टाइम 1 है तो हम 1 नहीं लिख रहे हम, और सेकंड पार्ट 4000 माइनस x है, इसका रेट है आपका 5%, तो 5/100 हो गया। दिस इक्वल टू 144। अब क्या हो गया ये वाला 3x/100 प्लस ये 4000 है। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 2 0 कट जाएगा, ये 40 आ गया माइनस 5x/100 हो गया 144। उम्मीद करते हैं ये फर्स्ट ये क्लियर हो गया होगा। एक फिर से देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट को x मान लिए हम, सेकंड पार्ट को मान लिए हम। देखिए टोटल 4000 है तो 4000 माइनस x होगा, फर्स्ट पार्ट अगर x है। अब टोटल एनुअल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट को 3% इन्वेस्ट किए तो x इंटू 3 बाई इंटरेस्ट होगा, और सेकंड पार्ट को हम इन्वेस्ट किए कितना में, आपका 5% में। तो सेकंड पार्ट 4000 माइनस x है, उसका 5% यानी 5/100। अब ये जो टोटल दोनों इंटरेस्ट को मिलाएंगे तो क्वेश्चन बोला है कि हमको टोटल एनुअल इंटरेस्ट आएगा 144। तो बोला फाइंड द ईच पार्ट, तो अब दिस प्लस दिस इक्वल टू 144। अब ये तो 3x/100 हो गया, प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई किए, ओ देखो 5 से मल्टीप्लाई करना भूल ही गए, तो 40 इंटू 5 तो 200 भी होगा ना ये, तो 200 ये 2 0 2 0 काट दिया, माइनस 5x/100 इक्वल टू 144। हाँ चलिए अब क्या होगा इसके बाद में, देखिए 3x में तो 5x माइनस करके दोनों का बेस 100 ही है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x/100, और ये वाला 144 में से 200 माइनस करेंगे हम तो माइनस ही आएगा, इधर 50 और ये 6 यानी 56, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो देयरफॉर x इक्वल टू 56 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से हो गया 2800। तो x क्या था फर्स्ट पार्ट, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट है x जो कि है 2800, और जो सेकेंड पार्ट है यह है 4000 माइनस x, तो बोल सकते हैं हम 4000 माइनस 2800, तो यह आ जाएगा हम लोग का 1200। तो फर्स्ट पार्ट 2800, सेकेंड पार्ट 1200। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा देखने में लेंदी था। हाँ एक चीज देखने का ध्यान रखें, यहाँ एनुअल है इसलिए टाइम 1 है, बट अगर मान लीजिए ये 2 साल का इंटरेस्ट रहता तो इंटू टू कर देते हम, फिर अगर 3 साल का रहता इंटू थ्री करते, और कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में यही चेंजेस आएगा कि एनुअल का जगह 2 साल कर सकता है, 2 साल का इंटरेस्ट, 3 साल का इंटरेस्ट। तो याद रखिएगा हम लोग ऐसा का फॉर्मूला जानते ही है, PTR/100 होता है, तो आप यूज कर ही सकते हैं, इंटू टाइम 1 कर दीजिएगा आप। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ₹800 अमाउंट टू 920 इन 3 years। देखिए 820 को 920 होने में, 800 को 920 होने में 3 साल लगता है। 8 यानी हमको क्या, अगर क्वेश्चन 4 देखेंगे हम तो हमको पता है कि सम 800 है और ये अमाउंट हो गया है आपका 920 और ये टाइम है आपका 3 साल।
ये तो अब इस बेसिस पर आप अब तो सिंपल इंटरेस्ट बोल पाएंगे आप कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120 है, क्योंकि 800 920 रुपया हो गया, यानी 120 रुपया क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। अब ऐसा ही पता हो गया, आपको प्रिंसिपल पता ही है, टाइम पता ही है, तो डेफिनेटली आप रेट निकाल पाएंगे। तो एस आई इक्वल टू फॉर्मूला है PTR/100। तो एस आई 120, तो 120 इक्वल प्रिंसिपल 800 टाइम 3 इयर्स रेट बाय 100। ये 20 कैंसिल कर पाएंगे हम, ये 3 से काट लेते हैं, 3 4 जा 12 4 और 8 से ये 5, तो R इक्वल टू ये आ गया 5%। रेट हमेशा परसेंटेज में बोलेंगे, तो R इक्वल टू 5%, तो रेट आ गया। अब क्या क्वेश्चन है इसके बाद में, अगर रेट आ गया तो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज बाय 3%, जो रेट है वो 3% डिक्रीज हो गया। देखिए अब रेट निकाल लिया हम, इसका मतलब न्यू रेट कितना हो गया 3% डिक्रीज, तो 5 माइनस 3 हम बोल सकते हैं 2%। तो न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हम लोग का ये 2%। तो क्या क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। अब अमाउंट कितना होगा, देखिए अब अमाउंट कितना होगा, अब एसआई कितना होगा, चलिए पहले ये निकाल लेते हैं। एसआई का फॉर्मूला PTR/100, प्रिंसिपल 800 ही है, टाइम 3 साल ही बोला, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, तो टाइम 3 साल ही है, तो टाइम 3 लिखे, रेट अब हो गया 2%। 20 कैंसिल, 8 2 जा 16, 3 जा 48। यह है क्या सिंपल इंटरेस्ट, बट मेरा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, मेरा क्वेश्चन है अमाउंट कितना है। तो अमाउंट इक्वल टू, यानी फाइनल आंसर आ गया हम लोग का अमाउंट इक्वल टू सम प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सम 800 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 48, तो ये हो गया हम लोग का 848। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 4 आप लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में चले आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सब मनी विल बी 300। सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 साल आफ्टर 5 ईयर, यानी सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है। यानी अगर क्वेश्चन 5 का बात करें हम, तो हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट है 3 ईयर और टाइम है 5 साल, टाइम 5 साल है। इन द नेक्स्ट 5 ईयर प्रिंसिपल इज ट्रिपल, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर। तो इस 5 साल का इंटरेस्ट पता ही है, नेक्स्ट 5 साल का करना है, ठीक है। तो एसआई का फॉर्मूला जानते हैं, यूज कर लेते हैं, देखते क्या होता है। PTR/100, चलिए एसआई तो पता हमको 300 है, प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल को P ले लेते हैं हम। टाइम पता है हमको 5 है, रेट भी तो नहीं पता है, तो ठीक है आर ही लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 5PR इक्वल टू 3, 4 जीरो आ गया, वो 3 ही जीरो जाने दिया, तो चलिए 5PR इक्वल टू 30,000 आ गया। अब इसको 5 से काट ही सकते हैं हम, 5 6 जा 30 और ये 3 जीरो है, इसका मतलब यहां से आ गया PR इक्वल टू 6000। यह इक्वेशन नंबर 1 आ गया, बोल सकते हैं हम। यहाँ पर इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अब कहां से लेके आएंगे हम, एक साथ 2 हम तो नहीं निकाल पाएंगे हम। चलिए अब नेक्स्ट 5 ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट 5 ईयर का सिनेरियो ये था कि यहां से मेरा PR का वैल्यू आ गया है 6000। अब नेक्स्ट 5 ईयर में क्या हुआ है कि प्रिंसिपल ट्रिपल हो गया है, तो SI इक्वल टू जो प्रिंसिपल ट्रिपल हो गया, यानी जो पहले प्रिंसिपल P एज्यूम किए थे अब वो 3 गुना बढ़ गया, यानी बोल सकते हैं प्रिंसिपल हो गया 3P। टाइम 5 साल, ये 5 साल और ये 5 साल, टोटल बिल का टाइम हो जाएगा 10 साल, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बोला है कि 10 साल के बाद में, तो ये 5 साल है, तो ये वाला टाइम भी क्या होना चाहिए 5 साल। अगर मान लीजिए अगर इसके जगह 9 साल लिखता, तो ये 5 साल है, तो ये वाला टाइम हम 5 नहीं लिखते, 4 लिखते। चलिए अब आते हैं हम लोग, यानी SI को P प्रिंसिपल हो गया 3 गुना 3P, टाइम 5 साल ही है, कैसे 5 साल है क्लियर कर पाए हम। और रेट तो पता नहीं है, तो हम रेट को ऐसे छोड़ दिया हम। तो अब इस बार देखिए सॉल्व करेंगे तो कितने, ये क्या आ जाएगा हम लोग का 15PR/100। अब ध्यान से देखिए 15 इंटू PR, देखिए PR का वैल्यू पता है हमको 6000, देखिए फायदा हो गया ना हम लोग का। देखिए OPR यहां यूज हो गया बाय 100, 20 काट दिया हम, तो 15 6 जा 90 यानी 900। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 900 हो गया। तो ये पहला 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपया है और ये नेक्स्ट 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 900 रुपया है।
तो बोला है क्वेश्चन टोटल इन व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, समझिए होंगे आप लोग, उधर वाला 300 और इधर वाला 900, यानी दोनों मिला के हो गया 1200 रुपया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है कि आप डायरेक्टली आप टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इस तरह से। या देखिए ये शॉर्टकट है, या बता दे रहे टोटल इंटरेस्ट 3 गुना बोला है, आप उसमें एक और 1 ऐड कर दिए, फॉर्मूला का 1 है, इनटू जो इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट था 300 रुपया इंटरेस्ट था। अब देखिए 3 + 1 4, 4 × 300 यानी 1200। तो ये शॉर्टकट हो गया। तो ये चीज़ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस पैटर्न में क्वेश्चन आया तो इतना नहीं बना करके आप शॉर्टकट में भी जा सकते हैं। बट याद करें 3 गुना बोला है इसलिए 3 लिखे हम, +1 फार्मूला याद रखिएगा कि +1 फार्मूला का है, +1 आपको ऑलवेज करना है। इनटू इंटरेस्ट दिया था 300, थ्रेड कर दिया हम, तो टोटल सॉल्व करके आंसर हो गया हम लोग का 1200। तो ये रहा शॉर्टकट। शॉर्टकट भी इजी है, समझ ही गया कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो ये रहा आज का 5 क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको 5 का 5 क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।